हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सी 10th क्लासेस तक आपने बहुत से नंबर्स पढ़े होंगे, जैसे रियल नंबर्स, नेचुरल, इंटीजर्स एंड many more। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है, हमारे पास रियल नंबर्स प्लस एक इमेजिनरी फॉर्म होती है। रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी फॉर्म होती है। इस इमेजिनरी का मीनिंग क्या होता है, ये एक टर्म होती है ऑयटा। जैसे कि पहले हम क्लासेस में क्या करते थे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें क्या करना होता था, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कर लेते थे। तो इससे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाती थी, प्लस माइनस 1। लेकिन अब अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो हम इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। लेकिन अब हमारे पास माइनस का अंडर रूट तो होता ही नहीं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टर्म होती है आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास आयोटा की टर्म होती है जिसकी वैल्यू हम लोग रूट माइनस 1 लिखते हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आयोटा टर्म दी जाती है जिसे हम रूट माइनस 1 लिखते हैं, जो कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाकर देता है, ठीक। अब जैसे हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर है, हमें रूट माइनस 1 इंटू रूट माइनस 1 करना है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। आप लोग इसे 1 नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर माइनस रूट 1 इंटू माइनस रूट 1 होता तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिख सकते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, रूट माइनस 1 इंटू रूट माइनस 1, जिसकी वैल्यू हमें माइनस 1 लिखनी है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास रूट माइनस 1 है, तो इस रूट माइनस 1 की वैल्यू हमने क्या कही थी, आयोटा, और दूसरे रूट माइनस 1 की वैल्यू आयोटा। तो ये क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमारे पास माइनस 1 होगी। तो आप लोगों को एक वैल्यू अपने माइंड में रखनी होगी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 होती है, जिससे हम लोग आगे आयोटा की फर्दर वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे अगर हमें आयोटा 4 की वैल्यू फाइंड करनी हो, आयोटा 4 की वैल्यू, अब देखो हम लोग इसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। जैसे क्योंकि हम लोग कहते थे कि अगर हमारे पास ये बेस सेम होगा तो हम इन पावर्स का प्लस कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम आयोटा 4 की और किसी और आयोटा की पावर को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब ये तो था हमारे पास जब आयोटा की पावर कुछ इवन नंबर होगा। अगर हमारे पास आयोटा की पावर ऑड में हो, यानी कि 1, 3, 5, 7 कुछ ऐसा हो, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसे ब्रेक करना है। कैसे, जैसे हम इसे आयोटा 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 1, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अच्छा चलो मान लिया कि आप लोगों को अभी आयोटा 4 की वैल्यू भी नहीं पता, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि आयोटा स्क्वायर की पावर 2 इंटू 2
4 हो जाएगा, ठीक है। और जो आयोटा प्रोडक्ट में था उसे आप एज इट इज रख लो। तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, जैसे कि अगर माइनस की पावर इवन में होती है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 × आयोटा इक्वल टू आयोटा, ठीक। तो यानी कि हमारे पास आयोटा 5 की वैल्यू क्या हुई, आयोटा, ठीक। तो ऐसे हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमें कुछ आयोटा की पावर्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, सपोज करो कि आपके पास आयोटा 21 आ जाए, ठीक, आयोटा 21। अब हमें नहीं पता कि आयोटा 21 की वैल्यू क्या होगी, ठीक, हमारे पास ये है। तो हम सबसे पहले इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा 20 × आयोटा, ठीक, ओके। अब ये जो 20 है हमें इसे 2 का मल्टीपल बनाना होता है ना, 2 की पावर में, क्यों, क्योंकि हमें मिनिमम किसकी वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 10 × 2 20। और साथ ही हमारे पास क्या है, आयोटा, उससे तो ऐसे ही लिखेंगे, ओके। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 10 जो कि इवन नंबर है। किसी भी नेगेटिव की पावर अगर इवन होगी तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा इक्वल्स टू आयोटा। दिस इज सो सिंपल, ओके। अब अगर हमें, ये तो थी कि हमारे पास जो पावर थी वो पॉजिटिव दी हुई थी। अभी अगर हमारे पास पावर आयोटा रेज टू पावर -63 हो जाए, अगर हमारे पास माइनस में हो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई करेंगे। वो रूल क्या होता था कि अगर हमारे पास पावर ऐसे माइनस में होगी तो जो ये डिजिट है ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी कि हम इसे 1 के ओवर में लिख लेंगे, फ्रैक्शन में लिख लेंगे, है ना। ऐसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि आयोटा की पावर 63 नीचे लिख लेंगे। अब अगर हमारे पास ये ऑड नंबर होगा तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ इवन पावर बनानी होगी, ठीक। तो इसे इवन पावर बनाने के लिए हम अपनी तरफ से आयोटा से प्रोडक्ट भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे तो इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखो अगर हम इसे इससे काट देंगे तो आंसर तो सेम रहेगा ना, तो 1 बाई आयोटा रेज़ टू पावर 63 ही रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया था, अपनी तरफ से एक टर्म से प्रोडक्ट भी की थी और डिवाइड भी की थी, ठीक। तो इससे हमारे पास ये पावर क्या बन जाएगी, आयोटा अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 64। अब हमें मालूम है कि हमें आगे क्या करना है, इस 64 को ब्रेक करना है। कैसे, अब देखो ये जो 64 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं, है ना। और आगे ये क्या बन जाएगा, आयोटा ओवर -1 रेज़ टू पावर 32, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा अपॉन 1, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आयोटा रेज़ टू पावर अगर हमारे पास कुछ नेगेटिव होगा तो सबसे पहले हम अपना वो पुराने वाला रूल अप्लाई करेंगे जो हम छोटी क्लासेस में करते थे, कि जो हमारे पास नेगेटिव पावर होती है वो नीचे आ जाएगी तो हमारा डिजिट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर है तो हम उसे अपनी तरफ से आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इवन पावर बन जाएगी। फिर इस पावर को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमारे पास आयोटा की पावर 2 आ जाए और जो रिमेनिंग होगा वो बाहर चला जाएगा, ठीक। 2 भी क्यों करेंगे, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1, तो हम यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि उसकी पावर क्या थी, इवन थी, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा, आयोटा। इस तरह से आप लोग, अगर आपके पास आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर दी हो, आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब हम करते हैं, अब ये तो था कि हमें आयोटा की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। अब है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ओनली आयोटा नहीं होता
हमने स्टार्टिंग में किया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये हमारे पास रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से बनता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ओके, अब रियल नंबर में हमारे पास हम लोग कहते थे कि रियल नंबर जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें हमारे पास होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल एंड मेनी मोर, ये सभी इंक्लूडेड होते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से। सपोज हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 3, लेकिन जब तक हम इसके साथ आयोटा नहीं लगाएंगे तब तक हम इसे एक इमेजिनरी नंबर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि तब तक तो ये क्या, अगर हमारे पास आयोटा नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा ओनली 3, और 3 क्या होता है रियल नंबर, है ना। तो ओनली रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बना सकता ना, उसे एक इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत होती है जो हमने उसे आयोटा प्रोवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसे हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। आप लोगों को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आप लोगों को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि 2 + 3 आयोटा इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, वेयर 2 इज रियल एंड 3 इज इमेजिनरी। एक बात और, अगर आप लोग यहाँ पे आयोटा लिख कर आओगे तो वो आपको रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना होता है, जस्ट इसका आपको कोफिशिएंट लिखना है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करके देखोगे तो आपको जस्ट इसका कोफिशिएंट लिखना होता है, इसका वेरिएबल नहीं लिखना, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी हमने किया कि हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म होती थी। अब सोचो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमें एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो और उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। अब जैसे देखो, सपोज कि हमारे पास 2 + 3 आयोटा प्लस 3 - 4 आयोटा कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसकी हमें एडिशन फाइंड करनी है, यानी कि हमें इनका प्लस करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इनमें किसमें से जो रियल नंबर्स हैं उनका ऐड कर देंगे और जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं हम उनका भी ऐड कर देंगे। जैसे कि हमारे पास रियल नंबर्स में 2 + 3 + 3 आयोटा - 4 iota. This is our real number and this one is our imaginary number, right? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 + 3 5 - iota। क्लियर गाइस, हमें क्या करना होता है, एडिशन में हम लोग जो हमारे पास रियल नंबर है उन दोनों का ऐड कर देंगे और जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा होगा, आयोटा वाली टर्म होगी हमारे पास, हम उन दोनों का भी ऐड कर देंगे। इससे हमारे पास क्या सॉल्व हो जाएगा, इन सब का एडिशन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे हम लोग एडिशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन। मानो कि हमने इनका सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, यानी कि इन्हें माइनस करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास ये स्टेटमेंट है 2 + 3 आयोटा - 4 + 3 आयोटा। हम कुछ भी नेट कर लेते हैं, तो हमें इसका फाइंड क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। ओके गाइस, इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, रियल में से हम रियल को माइनस करेंगे, इमेजिनरी में से इमेजिनरी, कुछ ऐसे। यहाँ पे आप लोग प्लस भी लिख सकते हो सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आयोटा - 3 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -2 और -0 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम इनके सब
सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। दिस इज रियली वेरी सिंपल। अब आगे हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, सपोज हमारे पास 2 + 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। ठीक है गाइस, कुछ ऐसे दिया हुआ है, इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, सी गाइस, इसकी मल्टीप्लिकेशन हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मल x y वाली वैल्यूज की करते होते थे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग साइड पे पहले एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल रिज्यूम कर लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, 2 + 3x इंटू 4 + 5x। हमारे पास कुछ ऐसा है। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में क्या करते थे कि हमारे पास जो ये फर्स्ट डिजिट होता था, हम पहले इसकी सेकेंड ब्रैकेट से प्रोडक्ट कर देते थे, राइट। और जो ये वाली होती थी सेकेंड टर्म हमारे पास, उसकी भी बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट कर लेते थे, है ना। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आंसर बन जाएगा, 8 + 10x + 12x + 15x स्क्वायर। ऐसे ही करते थे ना। और इसके बाद हम क्या करते थे कि अगर हमारे पास कुछ ऐड हो रहा है तो उसे ऐड कर दो, राइट। अगर हमारे पास कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। कुछ कट हो रहा होगा तो हम उसे वहाँ से ओमिट भी कर देंगे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील, राइट। ओके, अब हमें क्या करना है, ठीक बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट करनी है। आप लोगों को आयोटा वगैरह को देखकर ऐसे कुछ पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। जस्ट क्या करना है, 2 × 4 + 3 आयोटा + 3 आयोटा × 4 + 3 आयोटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनकी नॉर्मली पहले तो प्रोडक्ट कर लेंगे। 6 आयोटा + 12 आयोटा + 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें से जो टर्म्स ऐड हो सकती हैं हम उन्हें ऐड भी कर लेते हैं। ओके, 12 + 6 18 आयोटा + 9 आयोटा स्क्वायर। ओके गाइस, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमें एक छोटी सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर पड़ा है, राइट। इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, -1, जो कि हम यहाँ बिना किसी प्रॉब्लम के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे -9 आ जाएगा ना। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास -1 + 18 आयोटा आ जाएगा, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हम लोगों को प्रोडक्ट में क्या करना होता है, जस्ट सबसे पहले इस डिजिट को इस पूरी ब्रैकेट से, इसको इस पूरी ब्रैकेट से, राइट। उसके बाद हम इसे कुछ ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जो ऐड हो रहा होगा उसे ऐड, जो सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट, जो ओमिट हो रहा होगा उसे काट के ख़त्म भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पास यहाँ पे कुछ आयोटा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, जो हमें ऑलरेडी पता है। तो उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या बन जाएगा, -1 + 18 आयोटा, ठीक है गाइस। ये बहुत इजी है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। एग्जाम्स में आप लोगों को अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कभी कभी वो आपको MCQs में भी पूछ लेते हैं। आपके पास वो क्या करेंगे, माइनस प्लस के कुछ इधर उधर कर देंगे और ऐसे आपको क्वेश्चन MCQs में पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सी गाइस, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। अब देखो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सोचते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि इसमें एक तो रियल टर्म होगी और एक क्या होगी, इमेजिनरी टर्म होगी, राइट। रियल टर्म में हम लोगों ने सपोज लिख लिया 2 + 3 आयोटा,
ओके गाइस, हमने ये टर्म लिख ली और हमें एग्जाम में क्या पूछा गया, हमें एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है कि आप लोगों को इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, राइट। तो कॉन्जुगेट में बच्चे क्या होता है, हमारे पास जो ये आयोटा वाली टर्म होती है ना, हमें इस टर्म का साइन चेंज करना होता है, मतलब कि इस टर्म को हमें -1 से प्रोडक्ट करना होता है। जैसे कि आप लोगों को इस रियल टर्म को कुछ भी नहीं करना, आपको इसे एज इट इज़ ही लिख देना है। जो हमारे पास रियल टर्म होती है इसे हम लोग -1 से प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, हम इसे -1 से प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 - 3 आयोटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमें जब भी किसी टर्म का कॉन्जुगेट करना होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, आयोटा के साइन को चेंज कर देंगे। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ओके गाइस, ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर। अच्छा, अब ये तो हमारे पास नॉर्मली था, है ना, मतलब बिना किसी फ्रैक्शन के था। अब अगर वो हमारे पास होगा कुछ अपॉन की टर्म में, मतलब कुछ फ्रैक्शन में दिया होगा, जैसे कि अगर हमारे पास 1/1 माइनस आयोटा दिया हुआ होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस टर्म को रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज इन द सेंस आप लोग क्या करोगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आप लोगों को मैं एक बात माइंड में, मतलब रेशनलाइज का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास 1/√2 होता था, है ना, तो हम लोग छोटी क्लासेस में क्या सोचते थे कि अगर ये √2 यहाँ से ख़त्म हो जाए तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, राइट। तो हम लोग क्या करते थे, इसे ऐसे √2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते थे और डिवाइड भी कर लेते थे, जिसे हम लोग रेशनलाइजेशन बोल देते थे, राइट। तो हम इस पे यहाँ पे क्या करेंगे, √2 2 बन जाता था, तो हम कुछ ऐसे कर लेते थे, है ना। बिल्कुल ही सेम वर्क हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे आयोटा होने की वजह से हम इसका जो साइन है वो चेंज कर देंगे, है ना। ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा ऐसे इजी आ जाएगा ना, हम 1 से प्रोडक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या है, a माइनस बी और ये क्या है, a प्लस बी। हमारे पास a माइनस बी a प्लस b की आइडेंटिटी होती थी, जिसे हम a² माइनस b² लिख लेते थे, राइट गाइस, डू यू रिमेम्बर? if not then you can see here, see a माइनस b a प्लस b क्या बन जाता था, a² माइनस b²। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पे a क्या है, 1 है ना, और b क्या है, आयोटा। आयोटा का भी स्क्वायर कर देंगे, राइट। अब हमें याद है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, -1, यानी कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 2। ये हमने क्या किया, अभी तो हमने जो ये हमारे पास गिवन टर्म थी इसको हमने रेशनलाइज करके फ्रैक्शन में से खत्म कर दिया, कि मतलब फ्रैक्शन में से खत्म करना इन द सेंस कि यहाँ पे हमारे पास आयोटा फ्रैक्शन में नहीं है, वो अपना न्यूमरेटर में आराम से पड़ा हुआ है, राइट। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट कर देंगे। आप लोग इस 2 की कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। ओके गाइस, अब आप लोगों को क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट करना है। और कॉन्जुगेट का हमने कॉन्सेप्ट क्या किया था कि वो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसे। ओके गाइस, तो हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास कभी भी आपके पास आयोटा फ्रैक्शन में हो ना, तो आपको सबसे पहले उसकी फ्रैक्शन खत्म करनी होगी। और उस फ्रैक्शन को खत्म करने का हमारे पास सोल वे क्या होता है कि हम उसे उसका साइन चेंज करके प्रोडक्ट और डिवाइड कर दें, यानी कि रेशनलाइज कर दें। तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, कुछ ऐसे सॉर्ट आउट करके हम लोग इसको ऐसे कॉन्जुगेट कर सकते हैं। ओके गाइस, ऐसे हम लोग इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आप लोगों को रियल और इमेजिनरी नंबर फाइंड करना है।
रियल और इमेजिनरी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसमें आपके पास स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, 1 माइनस आयोटा। अब देखो, अगर आपके पास उन्होंने नॉर्मली ये बता दिया कि आपको इसका रियल और इमेजिनरी नंबर फाइंड करना है ना, तो आप लोग क्या बताओगे कि इसका कौन सा पार्ट रियल है और इमेजिनरी है। हम लोग बड़ा इजीली बोल देंगे कि हमारे पास जो रियल है वो है 1 और जो हमारे पास इमेजिनरी है वो क्या है, -1, है ना। क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में, चलो अगर मान लिया कि हमारे पास फ्रैक्शन में कुछ ऐसा होता तो हम लोग क्या लिख लेते, हम लोग लिख देते कि 1/2 हमारे पास रियल है और -1/2 हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। दिस इज रियली वेरी सिंपल। अब अगर हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन हो जाए, यानी कि आयोटा न्यूमरेटर में भी हो और हमारे पास डिनोमिनेटर में भी हो, यानी कि अगर हमारे पास 1 प्लस आयोटा समथिंग होता तो हम लोग इसे कैसे सॉर्ट आउट करते। अब ये तो भाई प्रॉब्लम हो गई है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा है तो इसका हमें क्या करना था, साइन चेंज करना था, है ना, इसका इमेजिनरी पार्ट का। तो हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, राइट। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, यानी कि ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये भी तो एक आइडेंटिटी थी और ये आइडेंटिटी का हमारे पास क्या होता था सोल्यूशन, a² माइनस 2ab प्लस का d², राइट। अब इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ओके गाइस, हमारे पास a1 थी और b हमारे पास आयोटा थी, तो हमने लिख लिया। अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवर में a माइनस बी और a प्लस बी, जो हमारे पास a² माइनस b² होता था, है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर। ओके, अब वैसे तो ये सॉल्व हो सकता था। अब इसे आयोटा को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर को। हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1, और यहाँ पर भी हमारे पास अभी आयोटा स्क्वायर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे कुछ ऐसे। ओके गाइस, अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। सी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 माइनस का 2 आयोटा ओवर 2, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे बन गया, जिसे हम यहाँ पे माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये एक्चुअल में टर्म क्या बनेगी, 0 प्लस और यहाँ पे लिख लो माइनस का आयोटा या फिर 0 माइनस आयोटा। ये आपने क्या बना ली, एक टर्म बना ली, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हमने इसे लिख लिया, है ना। तो अभी हमें क्वेश्चन क्या पुट किया गया था कि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हमारे पास रियल पार्ट क्या है, 0, एंड हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस का 1। गाइज मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लिखना होगा तो आप लोग उस पर आयोटा मेंशन नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जस्ट कंपेयर कर रहे हैं। आप लोग देखो हमने एक टर्म लिखी थी ये वाली, है ना, जिसे हम क्या लिख रहे थे, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो हमारा जो ये आंसर था, जो ये टर्म थी, हम इसे इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, रियल नंबर 0 होगा और इमेजिनरी जस्ट हमारे पास -1 होगा, ना कि आयोटा होगा। ओके गाइस, यहाँ तक हमने किया कि हम लोग कैसे अपने रियल नंबर, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को बता सकते हैं एग्जामिनर को कि हाँ हमारे पास ये पार्ट्स बन सकते हैं। सी गाइस, हमने अब तक एडिशन भी किया था और मल्टीप्लिकेशन भी की थी, है ना। हमारे पास अभी एक अनदर टॉपिक आता है, इनवर्सेस। हमारे पास टॉपिक है इनवर्सेस, जिसमें हमारे पास एडिशन का इनवर्स होगा, जिसे हम एडिटिव इनवर्स बोल देते हैं, और हम इसे सेकंड पार्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
वैसे तो आपने ये छोटी क्लासेस में भी किया है ना। अब देखो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। नॉर्मली हम लोग एडिटिव इन्वर्स करते थे कि हमारे पास जो इक्वेशन या मतलब जो टर्म दी होती थी, है ना, हम उसे क्या करते थे, -1 से प्रोडक्ट कर देते थे, यानी कि उसका जो साइन होता था पूरी की पूरी टर्म का चेंज हो जाता था। इसमें भी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। सपोज आप लोगों के पास स्टेटमेंट है 2 + 3 आयोटा, आपको इसका क्या फाइंड करना है, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल वैसे ही करोगे। आपको क्या करना है, जस्ट इसे -1 से प्रोडक्ट कर देना है, यानी कि आप -1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हो। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, -2 and -3 आयोटा। दिस इज रियली वेरी सिंपल। ठीक है, आप जब करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, नेक्स्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव। तो सपोज हमारे पास 2 + 3 आयोटा दिया हुआ है, जिसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते थे, पहली क्लासेस में हम लोग इसे रेसिप्रोकेट कर देते थे, है ना, यानी कि हमारे पास 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। रेसिप्रोकेट तो ऐसे ही करेंगे इस टर्म का। ओके, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो कि हमने पहले क्या माइंड में रखा था, क्या हमें कुछ थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना है कि हमारे पास फ्रैक्शन में आयोटा नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारे पास आयोटा की टर्म होती थी या जो भी हमारे पास नंबर होता था, पार्ट होता था इमेजिनरी, है ना, वो हमें न्यूमिनेटर में ही चाहिए होता था। हम उसे डिनोमिनेटर में, जैसे हम उसे टॉलरेट नहीं कर सकते कि वो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा। आप लोगों को इसे खत्म करने के लिए क्या करना होता था, हम इसे कुछ ऐसे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर लेते थे और उसकी डिवाइड भी कर लेते थे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या आंसर क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे a + b a - b अप्लाई होगा, यानी कि 4 - का 9 आयोटा स्क्वायर। अब फिर से आयोटा आ गया, लेकिन लकीली हमारे पास क्या है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है। तो इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1 थी ना, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे कुछ ऐसे। तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, यानी कि 2 - 3 आयोटा ओवर 4 + 9। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 9 + 4 13, राइट गाइस। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2/13 माइनस का 3/13। तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसे हमारा मल्टीप्लिकेटिव भी सॉल्व हो गया। ये थे हमारे इनवर्स के टॉपिक्स। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते थे, नॉर्मली जो हमारे पास टर्म दी होती थी उसे हम -1 से प्रोडक्ट करके हमारे जो उसके अंदर साइंस होते थे उनको बिल्कुल चेंज कर देते थे, राइट। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग क्या करते थे, उसका रेसिप्रोकेट कर देते थे उस टर्म का, है ना। तो रेसिप्रोकेट करने के बाद अगर हमारे पास 1/2 + 3 आयोटा, नीचे हमारे पास आयोटा आ गया तो हम उसे ख़त्म करना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा। तो उसे ओमिट करने का हमारे पास सिंगल एंड सोल वे क्या था कि हम उसे उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, जिससे हमारे पास नीचे स्क्वायर बन जाता था। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते थे, -1। तो ऐसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर अच्छा अभी अगर आप लोगों को साथ में सेकंड क्वेश्चन भी वो पुट कर लें कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है, और मीनवाइल आप लोगों को ये भी बताना होगा बीच बीच में से कि आपके पास रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या बन रहा है। तो आपके पास यहाँ एंड पे आप लोग क्या कहोगे, रियल नंबर हमारा 2/13 हो जाएगा और इमेजिनरी नंबर हमारे पास -3/13 हो जाएगा। आयोटा नहीं लगाना, ठीक है, ओके। यहाँ तक का हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट में हम लोग कुछ थीटा फाइंड करेंगे, ओके। ये हमारा कुछ फर्दर प्रोसेस है। तब तक के लिए आप लोग आज तक के इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिसाइज कर लीजिए
और इन टर्म्स को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप लिंक डाल दिया है, आप लोग उस लिंक पर मुझे अपने डाउट सेंड कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।